हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सेवंथ 5 ईयर प्लान, जो 1985 से 1990 तक चला था और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेवंथ प्लान कवर्ड द पीरियड ऑफ 1985 टू 90। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स were increase in the food grains production, increase in employment opportunities, and raising productivity. जो सेवंथ प्लान था वो 1985 से 90 तक चला था और मेन मकसद क्या थे कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को बढ़ाना। Thus, the seventh plan focused on food, work and productivity. मेन मकसद था खाना, काम और efficiency मतलब productivity, क्षमता बढ़ाना अपनी। The plan also adopted the development strategy of directly attacking the problem of poverty, unemployment and regional imbalance. इस प्लान में डायरेक्टली अटैक किया गया किसके ऊपर? गरीबी के ऊपर, कि गरीबी को हटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी बेकारी है उसको हटाना है, और जो रीजनल इम्बैलेंस है कि कुछ इलाके बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और कुछ इलाके कंट्री में काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया। इम्बैलेंस को खत्म करने की कोशिश की गई। इट इट एम्ड at bringing down the number of people living below the poverty line. इस प्लान का मेन मकसद था कि जो लोग बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहे हैं उनका जो नंबर है वो रिड्यूस करना। With this aim in mind, seventh plan placed emphasis on poverty alleviation programs. इस मकसद की वजह से सरकार ने, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन या पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किए, जैसे फलां योजना, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। The plan targeted an annual growth rate of national income of 5% per annum. इस प्लान में टारगेट सेट किया गया कि हम अपनी इकोनॉमी को 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ाएंगे। दिस रेट वाज इन लाइन विद द ग्रोथ रेट अचीव्ड इन द सिक्स प्लान। जो सिक्स प्लान में हमने हासिल किया था उसी के हिसाब से ये ग्रोथ रेट बनाया गया कि तकरीबन 5% इंक्रीज तो कर लें, बट अ लिटिल हायर देन द एवरेज ऑफ एवरेज फॉर द पास्ट डेकेड। जो पुराने डेकेड से चलता आ रहा था उससे थोड़ा हायर ग्रोथ रेट का ऑब्जेक्टिव रखा। द इकोनॉमी परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल ड्यूरिंग द सेवंथ प्लान। सेवंथ प्लान में हमने काफी ज्यादा अचीव किया। इट अचीव्ड 5.8% पर एनम ग्रोथ, पर एनम इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। ऑब्जेक्टिव कितना था? 5%। हासिल क्या हुआ? 5.8%। दस द ग्रोथ रेट टारगेट ऑफ सेवंथ प्लान वाज मोर देन अचीव्ड। जो मतलब हमारा टारगेट था उससे ज्यादा हमने अचीव किया। ठीक है। ओवरऑल अचीवमेंट जो रही है हमारी, ओवरऑल अचीवमेंट इन मेजर सेक्टर्स वाज सेटिस्फैक्टरी। जो ओवरऑल अचीवमेंट है हुई है हमारी मेजर सेक्टर्स के अंदर, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, वो काफी सेटिस्फैक्टरी थी। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट भी काफी अच्छे से बढ़ी। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्यूरिंग द प्लान वाज ओवर 8%, नियरली टचिंग द टारगेट। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट थी वो तकरीबन 8% के करीब थी, जो टारगेट को टच कर रही थी तकरीबन। हाउएवर द लेवल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज रेदर हाई। डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा हुई। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा थे और सरकार की आमदनी उस हिसाब से नहीं थी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब नए नोट छापे गए अपने खर्चे को पूरा करने के लिए और बाहर से कर्जे भी लिए गए। दिस लेड टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड शार्प राइज इन द प्राइसेस। अब नए नोट छापेंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ड्यूरिंग द प्लान वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी इस टाइम के दौरान काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है। अब मैं स्पेशल मेंशन करूंगा 1990 से 92 का पीरियड। द एट्थ 5 ईयर प्लान was to begin on 1st April 1990. However, the country was passing through difficult circumstances during the period of 2 years, that is 1990 से लेकर 92 तक इंडिया का जो हालत थी वो खराब थी। The political situation was very uncertain, with the country seeing three governments during this period. इस पीरियड में 3 गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। आती थी गवर्नमेंट, टूट जाती थी क्योंकि कंप्लीट मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं थी। ऊपर से क्या हुआ? गल्फ क्राइसिस, growing deficit and depletion of foreign exchange reserves put a serious strain on the Indian economy. गल्फ क्राइसिस चल रहे थे, अमेरिका इराक की वॉर चल रही थी। इराक कभी किसी के साथ लड़ाई कर लेता, कोई किसी के साथ लड़ाई चल, तो अमेरिका और इराक की वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? इस वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो काफी महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज तो पहले ही कम थी। दिस लेड टू हाई rate of inflation and recession
इन इंडस्ट्री। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिसेशन आ गया। एज अ रिजल्ट, ग्रोथ रेट स्लम्प्ड टू अ लो लेवल ऑफ 2.5% इन 1991-92। तो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गई। सच कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएटेड प्रॉब्लम इन द इन द फाइनलाइजेशन ऑफ द एट्थ प्लान। तो एट्थ प्लान की फाइनलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने 92 तक कोई प्लान बनाया ही नहीं। समझ गए बात? क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी खस्ता हालत से निकल रही थी। ये थी आपकी वीडियो 7th प्लान की और बिगिनिंग ऑफ द 8th प्लान की। अब 8th प्लान की अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।